हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिरिक। ये है मिरिक का हमारा तीसरा दिन। सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30। जैसा कि मैं 2 दिन से बोलता आ रहा हूँ कि हमने मिरिक में आने के बाद एक बहुत ही स्पेशल ट्रिप प्लान करी है। वो जगह आती है वेस्ट बंगाल और नेपाल के बॉर्डर के बीच में और उसका नाम है संदकपू। और यहाँ से संदकपू सिर्फ 2 घंटे के रास्ते पे है, तो मुझे लगा कि इसे मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए ये ट्रिप मैंने प्लान करी है। बाकी इस ट्रिप को करने का तरीका क्या है, ये थोड़ा सा यूनिक सा है। बेसिकली वहाँ पर ट्रैक भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ मिरिक से जाएंगे पहले कैब से मानीभंजन तक। मानीभंजन एक जगह है, फिर वहाँ से एग्जैक्टली ट्रिप वो शुरू होगी, जिसे हम करेंगे लैंड रोवर से। और इस पूरी जर्नी की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इस व्लॉग में मिलने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है आज का, खासतौर से उनके लिए जो संदकपू में जाना चाहते हैं या उसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कोई आपको ऐसा वीडियो दिखे जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके उस जगह के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बाकी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड बाकी बातें हम करेंगे रास्ते में। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो अंजू भाई भी आ गए। चलिए सर, बाय, मिलते हैं। तो अभी हमें यहाँ से पहुँचना है संदकपू, और संदकपू मिरिक से कुछ 70 किलोमीटर के आसपास है। तो 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं हमें वहाँ पहुँचते क्योंकि पूरा ऑफ रोड है। लेकिन अभी यहाँ से तो हम लोग इस गाड़ी से जा रहे हैं, विवेक की गाड़ी है, लेकिन ये गाड़ी जाएगी मानीभंजन तक। यहाँ से मानीभंजन पहुँचने में हमें करीब 1 घंटा लगेगा मिरिक से। तो वहाँ पहुँचकर हम ये गाड़ी ड्रॉप कर देंगे, इससे उतर कर फिर हम लैंड रोवर हायर करके फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और ये पूरा वही रोड है जब आप पशुपति नगर की तरफ जाते हैं, पशुपति मार्केट, जो कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे मार्केट आता है, जहाँ से कल हमने जैकेट खरीदी थी। इसी रास्ते को फॉलो करते हुए हम उससे और आगे की तरफ जाएंगे। अगर आप नेपाल वाले रोड से जाते हैं ना, तो वहाँ से आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लंबा रास्ता है, करीब 1 से 1.5 दिन लगेगा आपको बाई रोड जाने में। बाइक लेकर जाना है तो नेपाल से जाना पड़ेगा, सब लोग किसी का नहीं होगा। हाँ, बाइक तो जाती नहीं है वहाँ बाइक तो नेपाल से ही। जब हम लोग इंडिया से जा रहे हैं तब बाइक अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया से जब नेपाल से जब जाएगा हम लोग तब वहाँ से अलाउड कर रहे हैं। अगर आप वाया नेपाल होते हुए आते हो तो आप बाई रोड बाइक या कार जैसे भी जाना है वहाँ से जा सकते हैं। तो अभी हमने ये क्रॉस किया पशुपति मार्केट, जहाँ पर कल हम आए थे ना। तो अभी इसी रूट को पकड़कर हमें आगे जाना है संदकपू के लिए। यहाँ से पहले भी हम सिमाना पहुँचेंगे। सिमाना एक गाँव है बीच में, वहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद अगला स्टॉप होगा हमारा मानीभंजन। बहुत लकी है। क्यों? हमको कभी कभार देखने के लिए मिलता है इधर। अच्छा, तो लेकिन आज तो निकल रहा है धूप। विवेक बोल रहा आप बहुत लकी हो क्योंकि यहाँ पर आपको धूप दिख रही है, वरना यहाँ पर मतलब हार्डली ऐसा होता है कि कभी धूप दिखे। हमेशा फॉग रहता है, ज्यादातर फॉग ही रहता है। मतलब विंटर में तो विंटर होता ही है, समर में भी विंटर होता है इधर। वो देखो कितना अच्छा नज़ारा है पाइन ट्रीज का। वाओ। अभी हम रुके हैं सिमाना में। सिमाना व्यू पॉइंट बोलते हैं इसको। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, सामने पूरा ओपन वैली व्यू। ये जो स्नो कैप्ड वाले माउंटेन है, पता नहीं इनकी मेरे से क्या दुश्मनी है। मैं मतलब इनके एकदम पास आ जाता हूँ तब भी ये छुपे रहते हैं मुझसे। कंचनजंगा का पीछा करते करते मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। ये देखो, दार्जिलिंग में घूम रहा था, मिरिक में आ गया, सिक्किम में गया था, वहाँ पे भी नहीं दिखा। अभी सिमाना के पास खड़ा हूँ मैं, जहाँ से बोलते हैं बिल्कुल साफ दिखाई देता, लेकिन भाई अभी भी इधर छुपा हुआ है। बहुत शर्मा रहा है मेरे से ये। लेकिन संदकपू जाएंगे, वहाँ नहीं छुप पाएगा ये। वहाँ बिल्कुल हम इसके सामने खड़े हो जाएंगे जाके, तब ये दिखेगा। वो तो मानीभंजन वहाँ से तो ऊपर जो रोड पे दिख रहा है वो। अच्छा, ये मानीभंजन दिख रहा है, यही है? हाँ वही है। उधर नीचे दिख रहा है वो मानीभंजन विलेज, और हमें जाना है उस पहाड़ के ऊपर पे, जो कि आधा पहाड़ तो धुंध में छुपा हुआ है बादलों से। बहुत मज़ा आने वाला भाई। ये सिमाना व्यू पॉइंट में ऐसी छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको गर्म कपड़े वगैरह मिल जाएंगे। मैगी पॉइंट है जहाँ पर आप मैगी खा सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। यहाँ पर आप जो शॉप देख रहे हो ना, जितनी बनी हुई है इस व्यू पॉइंट पे, ये सब ग्रेवयार्ड है। उसके ऊपर यहाँ पर दुकानें बनी हुई है। देखो छोटे छोटे आपको दिखेंगे बने हुए, ये कब्र बनी हुई है। ये जो ग्रेवयार्ड है यहाँ पर बहुत ही पुराना है। अभी इसकी हिस्ट्री क्या है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, और यहाँ के लोगों को भी ज़्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं। पर यहाँ के लोगों ने ये बताया कि आप जो भी देख रहे हो ना, ये पूरा ग्रेवयार्ड है और उसके ऊपर ये मार्केट बना हुआ है। तो भाई यहाँ तो कुछ लोग बैठे भी हैं उसके ऊपर। हाँ, उधर ही बैठते हो? उसी के ऊपर दुकानें बनी, वहीं पे बैठते भी हैं लोग, बैठ के चाय पीते हैं इधर। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मुझे। ये देखो, ये भाई साहब तो सो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं उसके ऊपर बैठ के। किसकी कब्र है पता नहीं, वो भी थोड़ा भारी सा महसूस कर रहा होगा।
और यहाँ पर दोनों भाई लोग बारी बारी चेंज करके ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि रोड ही इतनी अच्छी है। ये लोग कह रहे हैं यहाँ गाड़ी चलाने का मज़ा बहुत आता है। तो ये हो रहा है कि थोड़ा तुम चलाओ थोड़ा मैं चलाऊँगा। ये आई खतरनाक वाली रोड। ये रोड बता रहा है कि आप लोग संदक को जा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी इसके आगे शुरू होगा। अभी थोड़ा कुछ देखा रहा है ये रोड, मतलब ये तो अभी एडवेंचर की शुरुआत है। अभी शुरुआत है। तो अभी हम आ गए मानी भंजन। तो लैंड रोवर देखिए, देखो पहला लैंड रोवर देखा हमें, ये खड़ा हुआ है एकदम से पुराना वाला लैंड रोवर देखिए। स्विफ्ट भी आ गई भाई इधर तो। वाह, मारुति की गाड़ी हर जगह दिखेगी, कौन सा भी कितना भी ऊंचा पहाड़ हो। ये ना इधर देखिए येलो वाला भी है। हाँ, मतलब तो मना करेगा। पहुंच गए द लैंड ऑफ लैंड रोवर, लैंड ऑफ लैंड रोवर, यही नाम रखा जाएगा इस ब्लॉग का। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बसे माने भंजन विलेज की दो बातें बहुत खास हैं। पहली, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया और नेपाल के फ्रेंडली रिलेशनशिप को, क्योंकि बिना किसी मेजर फॉर्मेलिटी के चेक पोस्ट पर सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखाकर आप बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल की जमीन पर पैर रख सकते हैं। ये जो देख लो एक नाला टाइप का बना हुआ है, इसके उस तरफ इंडिया है और इस तरफ नेपाल। और नेपाल के हिस्से में आने वाले इस विलेज को कुछ देर के लिए पूरी फ्रीडम के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू नेपाल। तो फिर से वॉक करते करते हम नेपाल के अंदर आ गए। कल से यही चल रहा है, नेपाल इंडिया नेपाल इंडिया। थोड़ा सा अंदर होकर आते हैं फिर चलते हैं वापस। और दूसरी खास बात इस विलेज का प्राइड, जिस वजह से इस गांव को द लैंड ऑफ लैंड रोवर्स कहा जाता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है लैंड रोवर ओल्ड जनरेशन सीरीज 2 और 3, जिसमें बैठकर आप मानी भंजन से संदकपू तक लैंड रोवर सफारी कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि लैंड रोवर सीरीज 2 और 3 मॉडल 1954 to 59 की ये मास्टरपीस पूरी दुनिया में सिर्फ 120 बची हैं, जिसमें से 37 माने भंजन में हैं और इस बॉर्डर लैंड पर एक वॉरियर की तरह आज भी सर्वाइव कर रही हैं। तो यहाँ से लैंड ओवर की बुकिंग होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे सारे रेट्स लिखे आप लोग चेक कर सकते हो। बेसिकली हमें मानी भंजन से संदकपू तक जाना है, ठीक है। तो उसका जो प्राइस है वो ड्रॉप का है 5,000 रुपये, 5500 रुपये अप एंड डाउन। आपका जो ड्राइवर साथ में जाएगा उसको 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे नाइट चार्ज। तो बेसिकली हम जो पैकेज ले रहे हैं वो ये है मानी भंजन टू संदकपू। तो 5500 रुपये ये प्लस 1500, तो टोटल हुए 7,000 रुपये। तो ये एक लौता बुकिंग काउंटर है यहाँ पर एक ही मानी भंजन में। मानी भंजन में एक ही बुकिंग काउंटर यही है। तो लैंड रोवर की बुकिंग या फिर कोई भी और गाड़ी की बुकिंग यहाँ से ही होती है? होता है, एक ही। ओके ओके ओके, बुकिंग करा ली हमने। टोटल हमने दिए 7,000 रुपये। और ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ से लैंड रोवर करके ऊपर जाना और फिर वापस आना, लेकिन फिर भी ये बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा। आप चाहो तो मार्शल वगैरह से भी जा सकते हो जो गाड़ियाँ महिंद्रा की चलती हैं, लेकिन हमने चूज़ किया है क्योंकि इस विलेज की यूएसपी यही है। तो बाकी गाड़ियाँ भी जाती हैं ऊपर, महिंद्रा वगैरह की भी जाती पहले हैं, नहीं जाते थे, लेकिन अभी अलाउ कर दिया है। थोड़ा सा रोड कंडीशन पहले से बेटर हुआ है, तो इसलिए बोलेरो 4x4 गाड़ी जाता है, नॉर्मल गाड़ी नहीं जाता। बहुत स्टीफ है। और टूरिस्ट भी मैक्सिमम टूरिस्ट लोग लैंड रोवर में जाना मांगता है। लग्जरियस गाड़ी तो उसका पास भी खुद का है, मेरे पास ये तो मुझे लैंड रोवर ही देना है। मुझे पीक भी कोई टूरिस्ट तो बोलता है मुझे पीक ये सब कुछ दिखना नहीं है, सब कुछ दिख चुका है, बस अच्छा। लैंड रोवर में चढ़ने आया हूँ। चलो ठीक है, यहाँ से इनको अलविदा। ओके, चलो बाय ब्रो, बाय। हाँ एंजॉय करके आना ब्रदर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं अपनी लैंड रोवर की ड्राइव टुवर्ड्स संदकपू। तो ये ब्लू वाला लैंड रोवर हमने चूज़ किया है, इसी में बैठकर ऊपर जाने वाले हैं। बहुत ही वाइब्रेंट सा कलर है, बहुत अच्छा लगेगा, शॉट्स बहुत अच्छे आएंगे इसमें। आप ही लेके चल रहे हैं? क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जी। चलिए मिलकर अच्छा लगा। एक कागज वागज लगा के टाइट किया जा रहा है कि ज़्यादा आवाज़ ना करे शीशा। आप ऐसे खोलेंगे ना तो यहाँ पे लगने का चांसेस है। अच्छा। इसी से यहाँ से नीचे इसको ऐसे खोलने का। ये देखो भाई, अंदर से ऐसी है लैंड रोवर। तो पीछे हमने अपना कैमरा बैग वगैरह रख दिया है, जैकेट भी पीछे रख दी, जैकेट ऊपर बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और स्नो भी गिरी है बाय द वे, भी बताया यहाँ पे लोगों ने। आप जितना भी प्रेस करेंगे खुलेगा नहीं, लेकिन अगर पॉकेट ये इसके अंदर घुस गया दरवाजा खुल जाएगा। ओहो, इसीलिए वो पकड़ने के लिए अगर ये ऊपर हो गया ना तो दरवाजा खुल जाएगा, तो इससे दूर ही रहना भाई। क्या
यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है संदकपू। हाँ, लेकिन 31 किलोमीटर है, लेकिन 34 ऐसे ही पड़ता है अंदर। 34 जी। तो लक्ष्मण जी, हम इन लोग को कहाँ तक छोड़ने वाले हैं? तुमलिंग तक। तुमलिंग तक। एसएसबी के जवान जो है ऊपर तैनात रहते हैं बॉर्डर पे, तो उनके लिए कुछ खाने पीने का जो सामान होता है वो नीचे से जाता रहता है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपने गाड़ी बुक कराई पूरी, तो क्या हम टुंगलिंग तक आपकी गाड़ी में सामान रख के ले जा सकते हैं जो आपने बुक कराई है? तो हमने कहा बिल्कुल, हमारे आर्मी के जवान हैं तो जाहिर सी बात है हेल्प करना तो बनता है। तो इसमें हम थोड़ा सामान भी लेके जा रहे हैं, लगेज, प्याज वगैरह रखा है। जी जी। और क्या है? मैगी और प्याज सब्जी भी है और कुछ सब्जियां हैं जो हम लेकर जा रहे हैं, और उसे हम छोड़ेंगे टुंगलिंग में, और उसके बाद वहाँ से आगे आएगा संदकपू। तो वहाँ पर फिर हमारी गाड़ी थोड़ी खाली हो जाएगी। और मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि यार इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है ना इस गाड़ी के अंदर, तो पता नहीं ऑडियो कितना क्लियर आएगा। देखो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना आप लोग। आपको तो आदत पड़ चुकी है, हाँ? एक हाथ से आराम से ड्राइव कर सकते हो। 25 साल से ऊपर हो गया। 25 साल से ऊपर हो गया लक्ष्मण जी यहाँ पर लैंड रोवर चला रहे हैं। क्योंकि इसी रोड पे ड्राइविंग सीखा हूँ। वाह, ड्राइविंग भी इसी रोड पे सीखी है भाई ने। चलो भाई, यहाँ थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया हमने। ये नेपाल में आ गए हम। ये जगह है चेत्रे, और ये नेपाल के अंदर ही आती है। और जो मोनेस्ट्री आप देख रहे हो ये चेत्रे मोनेस्ट्री। दार्जिलिंग में जब मैं गया था तो वहाँ पर एक डाली मोनेस्ट्री थी, तो ये उसी की ही ब्रांच है, मतलब उन्हीं की चेन है ये। बाकी ये भी बहुत खूबसूरत सी मोनेस्ट्री है, जैसे बाकी मोनेस्ट्रीज भी होती हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो मोनेस्ट्री के अंदर भी जाकर विजिट कर सकते हो, विजिटर्स के लिए खुली हुई है ये मोनेस्ट्री। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं, आ जाओ। चले चलिए। मानेभंजन से संदकपू के बीच का रास्ता इंडो नेपाल बॉर्डर लाइन से होता हुआ जाता है। हालांकि ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन फिर भी रास्ते में आपको एसएसबी के बहुत सारे चेक पोस्ट मिलते हैं, जहां पर सभी टूरिस्ट को अपनी आईडी दिखाकर और एंट्री करके ही आगे बढ़ना होता है। लक्ष्मण भाई यहाँ के कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं। ये व्यू है यहाँ का। टॉयलेट दिख रहा है ना, ये अच्छा, वॉशरूम दिख रहा है, गाड़ी यहाँ पे खड़ा है। यार ये जो अच्छे अच्छे व्यू है ना सब मेरे को फोन पे ही दिखते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ उसके बाद भी नहीं दिख रहा है ये व्यू। ये देखो, ये आपकी गाड़ी है ना, ये वाली जी, जी। ब्लू वाली गाड़ी। पीछे पूरा कंचनजंगा माउंटेन रेंज दिख रही है। यहाँ का ही सीन है ये, इस जगह का। गाड़ी तो वही है ब्लू वाली, पर अभी फिलहाल सीन ऐसा है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है कंचनजंगा, क्यों नहीं दिखते हो तुम यार मेरे को? जैकेट पहनना अब जरूरी हो गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे लगता है कि 4-5 के आसपास होगा टेम्परेचर इस समय यहाँ पे, एकदम ठंडा। अभी जिस जगह हम लोग रुके हैं इसको बोलते हैं टुंगलू, और इसके आगे आता है टुंगलिंग। तो यहाँ टुंगलू में एक छोटा सा लेक दिख गया, बड़ा सही दिख रहा था, और बार बार फॉग आ रहा है और जा रहा है। तो जैसे ही हमें वेदर खुला हुआ दिखा, हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा यहाँ पर कुछ अच्छे विजुअल्स कैप्चर कर लेते हैं। और इधर एक होम स्टे है, होटल है या किसी का घर है पता नहीं, बट बहुत बहुत प्यारा दिख रहा है, क्योंकि उसके ठीक सामने ये एक लेक है छोटा सा। बारिश के समय में ये लेक पूरा यहाँ तक भरा होता है, लेकिन अभी काफ़ी हद तक सूख चुका है ये, सिर्फ इतना पानी बचा हुआ है सेंटर में। और रोड क्रॉस करके जब सामने जाते हैं ना, तो सामने का भी व्यू बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन वही बादलों ने उसे घेर रखा है अभी फ़िलहाल। वेदर का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे, चुटकियों में चेंज हो रहा है मौसम। एकदम से धूप आ रही है, फॉग हट जाता है, फिर एकदम से वापस से फॉग आ जाता है, सब धुंध धुंध हो जाता है। तो अभी हम लोग जहाँ पर रुके हुए हैं ये है टुंगलिंग। यहाँ का एल्टीट्यूड है 2970 मीटर के आसपास। ये देखो यहाँ पर एक स्टोन लगा हुआ ना, बॉर्डर स्टोन है ये। उस तरफ का हिस्सा जो है वो नेपाल का है और ये इंडिया का है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है भारत। ये जो रोड आप देख रहे हो इंडिया की टेरिटरी में आती है, और वो नीचे की रोड जो जा रही है सामने गेट लगा है वो है नेपाल। तो यहाँ की पता है खासियत यही है, आप मानीमंजन से लेकर जब ऊपर संदकपू तक जाते हो ना, तो पूरा रास्ता ऐसा जिगजैग करता हुआ बना हुआ है। तो बहुत सारी जगह आपको ऐसी मिलेंगी जो नेपाल के हिस्से में आती हैं रास्ते में, और बहुत सारी जगह मिलेंगी जो इंडिया के हिस्से में आती है, क्योंकि पूरी रोड ऐसा जिगजैग बनी हुई है। लैंड रोवर तो दिखती रहती हैं रास्ते में हर जगह। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जहाँ जहाँ पर भी बॉर्डर लाइन पड़ती है तो बहुत ही फ्री और बहुत ही फ्रीडम फील करोगे आप। ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, इधर भी आ सकते हो।
तो बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है। जो भी बॉर्डर पुलिस है, जो भी आर्मी यहाँ पर तैनात रहती है, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है उनका। बस रूल्स को आपको फॉलो करना है, रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं। जय हिंद सर। क्या क्या है? प्याज लेके आए हम, मैगी लेके आए आपके लिए। मैगी, दूध, प्याज। ये सारा सामान गाड़ी से हटाकर अनलोड कर दिया गया अभी यहाँ पे। तो अभी हम लोग आ गए टुंगलिंग से थोड़ा सा आगे, यहाँ पर एसएसबी का एक बेस कैंप बना हुआ है। सशस्त्र सीमा बल के लिए हम जो खाने वगैरह का सामान लेकर आए थे उसे हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। और यहाँ से हार्डली बस अब 19-20 किलोमीटर और बचा हुआ है संदकपू। लेकिन 19-20 किलोमीटर की जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा टफ है और ऑफ रोड है, तो मज़ा आने वाला है। हाँ जी, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मैं आपसे बात कर लेता हूँ क्योंकि पीछे चेक पोस्ट है। तो हमारे जो जवान हैं वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा आगे जाके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पर शूटिंग वगैरह की बात हो रही, तो एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर कभी भी आप आते हैं, किसी भी बॉर्डर के पास आते हैं, तो ड्रोन वगैरह बिल्कुल भी नहीं उड़ाना है। तो आपको पता ही होगा। यहाँ का एक किस्सा अभी बता रहे थे लक्ष्मण भाई कि यहाँ पर किसी ने, नेपाल के 2 लड़के आए थे, उन्होंने ड्रोन फ्लाई कर दिया था, शायद कंटेंट क्रिएटर होंगे, और इंडिया की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके पास परमिशन नहीं थी, उनको मना भी किया गया था, लेकिन वो नहीं माने और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको सीधे जेल में डाल दिया गया। आई थिंक 4 साल 3 साल की कुछ कैद हुई है उनको। और उन पर आरोप ऐसा नहीं लगा था कि ड्रोन उड़ाया, उन पर आरोप ये लगाया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी को भंग कर रहे थे। बेसिकली सीधे मुकदमा चला टेररिस्ट एक्टिविटी का। शायद अभी भी वो जेल में, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, या फिर उनको नेपाल में हैंड ओवर कर दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा अगर जैसे कोई डिस्कवरी वगैरह का शूट हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है, तो उसके लिए पहले इंडिया की परमिशन लगेगी, इंडियन गवर्नमेंट की, और साथ के साथ नेपाल गवर्नमेंट की भी परमिशन लगती है। उसके बाद जाकर आप इनके संरक्षण में ड्रोन वगैरह फ्लाई कर सकते हो। मतलब वो लोग निगरानी रखेंगे आपके, उसके बाद आप कर सकते हो। तो सोच समझ के यहाँ पर अगर कंटेंट क्रिएट करने आ रहे हो तो सोच समझ के करना। तो रूल्स फॉलो करो, उसके अलावा सब कुछ ठीक है। चलो ऑल सेट, बैठ सकते हैं अभी। वेदर बहुत ही ज़्यादा फॉगी हो चुका है, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई ऑलमोस्ट। अभी यहाँ पर ड्राइविंग स्किल्स देखिए आप लक्ष्मण भाई के। वैसे अगर आप ट्रैकिंग एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं तो आपको बता दूं कि लैंड रोवर सफारी के अलावा यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट संदकपू ट्रैक के लिए भी आते हैं। गोइंग? Yeah. चलो, Thank you, sir. Also, we'll meet in Sandakpur. या श्योर, विल मीट देयर। Yeah. बाय। Mashallah. माशाल्लाह। Mashallah. We are the Harar Mahadev. हर हर We are the महादेव। Harar वेरी Mahadev. नाइस। We are the Harar Mahadev. बोले शंकर, वी आर ऑन द माउंटेन्स। Yes, sir. एक दिन को और लिफ्ट दे दी हमने। तो इस ट्रैक की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा, जहाँ से आप प्राइवेट कैब रिजर्व करके मानेभंजन तक आ सकते हैं। और प्राइवेट कैब की कॉस्ट होती है लगभग 3,500 रुपए। और अगर आप शेयरिंग बेसिस पे आना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी जंक्शन से सुकिया तक आपको शेयरिंग कैब मिल जाएगी, जिसकी कॉस्ट होगी 500 रुपए। आपको बता दूं कि सुकिया दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक स्मॉल टाउन है। तो सुकिया तक पहुंचने के बाद आपको वापस से कैब चेंज करनी पड़ेगी और दूसरी शेयरिंग कैब लेकर आपको पहुंचना होगा मानीभंजन, जिसकी कॉस्ट होगी लगभग 150 रुपए। और मानीभंजन पहुंचने के बाद आपका ट्रैक शुरू होता है, क्योंकि ये ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट और बेस कैंप है। 35 किलोमीटर के इस ट्रैक को पूरा करने में आपको कुछ 5 दिन लगते हैं। ये ट्रैक सिंघालीला नेशनल पार्क से होते हुए संदकपू से फालूट पे जाके खत्म होता है। 5 दिन के इस ट्रैक में आप इंडो नेपाल बॉर्डर के बीच से गुजरते हुए यहाँ की सीनिक ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ, विलेज लाइफ और कंचनजंगा माउंटेन रेंजेस के पैनोरामिक व्यूज को एंजॉय करते हुए इस ट्रैक के समिट तक पहुँचते हैं। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:15 और हम अब जिस जगह पर रुके हैं इसे बोलते हैं गैरी बस। यहाँ पर एक छोटा सा होटल मिल गया है, रेस्टोरेंट टाइप का, वहाँ पर रुक कर कुछ खाएंगे। और इस होटल के ठीक ऑपोजिट साइड पे एसएसबी का एक और चेक पोस्ट है, तो वहाँ पर भी एंट्री करनी पड़ती है। तो अंजुम भाई वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आ गया हूँ तब तक आपसे बात करने के लिए। और ये जो आप गेट देख रहे हो ना, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का गेट है, उसके आगे से अब यहाँ से एकदम से स्टीप रास्ता शुरू हो जाएगा, फुल ऑफ रोड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से जो अब आगे की ड्राइव होगी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी, इंटरेस्टिंग होगी और एडवेंचर से भरी हुई होगी। ट्रैक करके आ रहे हो आप? संदकपू से। कहाँ से आप? आप? मैं मुंबई से। वेरी नाइस। यहाँ पर लिखा संदकपू 12 किलोमीटर। बाकी अब यहाँ से जो आगे का रास्ता है ना, पूरा उबड़ खाबड़ पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे। अब ये ऐसे ही ऊपर तक जाएगा और बहुत स्टीप है ये। यहाँ से अपनी लैंड रोवर जाएगी आगे धड़ धड़ करते हुए और फिर आएगा मज़ा। थैंक यू।
ब्लैक टी। फर्स्ट टाइम हाँ, इस तरफ फर्स्ट टाइम। दार्जिलिंग पहले भी आ चुका हूँ, पर यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये सर हमें मिले थे अभी थोड़ी देर पहले, ट्रैक करके नीचे आए। तो आप कोलकाता से हैं? क्या नाम है आपका? संदीप चक्रवर्ती। संदीप चक्रवर्ती। तो सर से भी बात करते करते मुझे पता चला कि ये एडवोकेट है कलकत्ता हाई कोर्ट में, और ये इनका पैशन है भाई ट्रैकिंग का। और अपनी डॉटर के साथ ये ट्रैक कर रही है कि डॉटर बैठी हुई है ट्रैक करते हुए। आपका चौथी बार है और आप चौथी बार आ चुके हैं। हमारी बार ऑनेस्टी। हाँ राइट। आपका एक कब छूट गया था चश्मा? 19 को 19 तारीख को इनके फ्रेंड आए थे यहाँ पर, चश्मा छूट गया था उनका गलती से, और आज ये वापस आए तो यहाँ पर ही रखा हुआ मिल गया है। नाइस। चलिए सर, चलिए, नाइस टू मीट यू। Same ओके, या बाय। बैक टू द रोड, बैक टू द ऑफ रोड। चलो। संदकपुर के रास्ते में ये एक छोटा सा लेक आता है जिसका नाम है कालपोखरी लेक। हम लोग ने जैसे ही यहाँ पर गाड़ी रोकी ना, इतना इंटेंस फॉग गिर रहा था यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा था, और बस थोड़ी देर में हवा चली और ये लेक देखो कितना प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पर देखो कितने सारे प्रेयर्स फ्लैग लगा रखे हैं, लंबा फ्लैग लगा रखे हैं। तो इतनी ऊंचाई पर आकर आपको ये इतना खूबसूरत सा लेक भी दिखता है। ये नेचुरल लेक है, बेसिकली अपने आप से बना ये लेक। नेपाली लैंग्वेज में काल का मतलब होता है डार्कनेस यानी अंधेरा, और पोखरी का मतलब होता है तालाब। और इस झील के काले पानी की वजह से ही इस जगह को काल पोखरी कहा जाता है। 9800 फीट पे बना ये नेचुरल लेक सिंघालीला नेशनल पार्क के दायरे में आता है। तो मानेभंजन से संदकपू जाने वाले टूरिस्ट और ट्रैकर्स के लिए ये व्यू पॉइंट एक बड़ा अट्रैक्शन है। काल पोखरी बौद्ध धर्म और नेपाली कम्युनिटी के लिए एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस तालाब में नहाना और तैरना बिल्कुल मना है। तो जब भी आप लोग यहाँ पर आते हैं तो इस ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के साथ साथ यहाँ के लोकल सेंटिमेंट्स का ख्याल भी ज़रूर रखना। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो यहाँ पर कुछ देर रुको, अच्छे पिक्चर्स क्लिक करो, और ऊपर कुछ कैंटीन वगैरह, आप चाहो तो चाय वगैरह भी पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ सकते हो टुवर्ड्स संदकपू। हम भी वही करेंगे। चौरी चौक करके अभी एक स्पॉट है, यहाँ से शायद 3 या 4 किलोमीटर और बचा हुआ संदकपू। ठीक है, यहाँ पर हम रुकेंगे, यहाँ पर कुछ लंच वगैरह कर लेंगे क्योंकि अब भूख भी लग रही है बहुत ज़ोर से, और वेदर तो भाई एकदम अपने पीक पे ही है। ये हटाना है क्या? ये सभी निकाल रहे। जब तक ये कार्टन्स रखे होते ना तब तक तो ठीक था। अब जब बैठेंगे तो बैग को अपने पास ही रखेंगे, वरना इस पर अगर उछलना शुरू हुआ ना तो मैकबुक का तो जो हाल होगा ना। तो मौसम यहाँ पर ऐसे ही रहता है? आप लोग मुंबई से हैं ना, ऐसा हुआ है ना, मुझे भी यही लग रहा है, मैं तो आपसे यही बोल रहा हूँ। आपका पूरा व्यू हमने छीन लिया। ऐसा हुआ 2-3 दिन हुआ, ऊपर बर्फ गिरा ना तो इसलिए। चौरी चौक नेपाल में है हम। इधर देखो नेपाल का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, नेशनल फ्लैग। और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। ये बहुत ही यूनिक सा कलेक्शन है इनके पास। जैसे खुखरी होती है ना, तो उसी शेप में बॉटल है और उसके अंदर रम है। देखो ये देखो, मैं एक बॉटल निकाल के भी दे दी मैंने। तो ये जो खुखरी के शेप में बॉटल है ना, ये सिक्किम का कोई प्रोडक्ट है, सिक्किम प्रीमियम ओल्ड गोल्ड। ओल्ड मॉन्क की जगह ओल्ड गोल्ड चलता है इधर। 600 रुपये का प्राइस है इसका। रम का तो पता नहीं, पर बॉटल बहुत यूनिक है। ये कौन सा ड्रिंक है? ये लोकल लीडर का। क्या बोलते हैं इसको? खोकिन रॉक्सी। खोकिन रॉक्सी। खोकिन रॉक्सी, ये रम है। रोडोडेंड्रॉन। ये तो रॉक्सी है, और ये है रोडोडेंड्रॉन जो हमने सिक्किम में पिया था ना, वेस्ट सिक्किम में जब हम गए थे। तो इसे भी ओल्ड मॉन्क की बोतल में रखकर ये लोग सेल करते हैं यहाँ पे। बचता है यूकेलेले टाइप है ये, छोटा सा
गिटार। एक्चुअली ये गिटार नहीं है, ये वो है सारंगी जैसे होती है ना, इसका पीछे वो लटका हुआ है जिसको आप ऐसा करके बजाते हैं, मतलब काइंड ऑफ वायलिन, ये वैसा कुछ है। ये किसी एनिमल का हॉर्न है, उसका भी ये लोग इसमें शायद ड्रिंक करते हैं या पीने के लिए कुछ यूज़ होता है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी पूछता हूँ मैं। गाय जब बीमार हो जाता है ना, गाय बीमार हो जाता है, इसके लिए इसके अंदर दवा डालते हैं, उसके मुंह में डालते हैं। अच्छा, ये रस्सी बनाने का, ये भी उसी के यूज़ में आता है। रस्सी बनता है ना, रस्सी बनाने के लिए इस इक्विपमेंट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमने मंगाई नेपाली थाली, बिल्कुल ऑथेंटिक। इसमें आया एक पापड़, राइस और यहाँ का कुछ लोकल साग है ये, और आलू की एक सब्ज़ी बनाई है, और ये है दाल। तो खाना बहुत गरम गरम है, सादा खाना है और बहुत ही टेस्टी है। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बाहर ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पर जैसे इतनी ऊंचाई पे हो आप लोग, जो खाने वगैरह का सामान यहाँ पर कौन सी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है आपको, या कौन सी चीज़ें नीचे से लानी पड़ती हैं? जितना भी चावल हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, हाँ, तो हम लोग नीचे मानीमंजन से लेके मानीमंजन से लेके आते हैं। तो जैसे कभी कभी यहाँ बर्फ़ गिरती हो तो बीच में तो बंद हो जाता होगा रास्ता। जी, उस उस टाइम समय हम लोग थोड़ा स्टॉक करके रखते हैं। कितने महीने तक का स्टॉक महीने करना का नहीं, जैसा अभी हफ्ते का हो, फिर महीने का, फिर ज़्यादा एक्सपायर हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा कई बार होता है कि स्नोफॉल होता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा बंद नहीं रहते। तो उस समय ये लोग जितना भी खाना राशन वगैरह होता है स्टॉक करके रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आलू उगता है, बाकी राइस, चावल, दाल वगैरह सब इनको नीचे मानीमंजन से लाना पड़ता है। तो यहाँ की जो लाइफ है वो भी मतलब टफ लाइफ है, ऐसा नहीं बोल सकते, रूरल एरिया है, तो यहाँ पर चीज़ों को अरेंज करना मुश्किल होता है। हे व्हाट्स अप, वापस आ गए, हेलो। ये रशिया से कुछ 2 लोग आए हैं ट्रैकिंग करने के लिए, संदकपू तक ट्रैक करके जा रहे हैं। तो जिस भाई को हमने लिफ्ट दी थी, ये उन्हीं का एक्चुअली पोर्टल है, सामान लेके इनका आगे जा रहा था। वो लोग पैदल चल के आ रहे थे, ये हमारे साथ बैठ गया। देखो विजिबिलिटी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की जो एयर है ना, यहाँ की हवा बहुत बहुत फ्रेश है। मतलब यहाँ पर ऐसा लंबी सी सांस लोगे ना, सब फेफड़ों में ऐसी शुद्ध हवा जाती है, प्योर एयर जाती है, मज़ा आ जाता है। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी के जो 3-4 किलोमीटर है ना, वो इतना ज़्यादा स्टीप है ये रोड, पता नहीं भाई कौन सा स्किल है इनके अंदर, ऐसे चला रहे हैं गाड़ी। 180 डिग्री का कम से कम ये टर्न होगा, मतलब स्टीप भी है और साथ में वो टर्न भी है। उस माउंटेन के ऊपर चल रहे हो, रोड बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, मतलब ऑफ रोड की समझ लो, पत्थरों के ऊपर गाड़ी चल रही है। आया अभी एकदम फुल स्नो कवर वाला पैच आ गया अभी। ओ हो फुल ऑफ स्नो, यहाँ पर स्नो ही स्नो है, चारों तरफ स्नो है भाई, वाओ। फाइनली पहुंच गया हम द लैंड ऑफ लैंड रोवर संदकपू। क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है, ब्यूटीफुल। फाइनली इतने टाइम के बाद स्नोफॉल तो नहीं, लेकिन स्नो देख ली बहुत अच्छे से। यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है और ये है होटल सनराइज, यहाँ पर ही हमें रुकना है आज। बहुत ठंडा है। कितना होगा टेम्परेचर यहाँ पे? 2 या 3, और रात में और ज़्यादा डाउन होगा? हाँ, थोड़ा सा माइनस में जाएगा। 3-4 जाएगा। अच्छा जी, और स्नोफॉल वो अभी तक फोन नहीं किया है, कब आएगा। अरे लास्ट टाइम कब आया था, उसका कॉल कब आया था? अभी 3 दिन हो गया है। तो ये 3 दिन पहले का स्नो है जितना दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ये 3 दिन पहले का। चलकर अंदर देख लेते हैं अपना होम स्टे कैसा है। हेलो हेलो, ये है हमारा रूम 212। तो ऐसा कुछ रूम है, देख लो। इधर एक डबल बेड है, यहाँ पर एक सिंगल बेड है और सामने भी एक सिंगल बेड लगा हुआ है। मतलब 4 लोग आराम से इस रूम में रह सकते हैं। सब वुडन स्ट्रक्चर है ताकि ठंड कम लगे। और हीटर तो है कि नहीं है? नहीं है, हीटर नहीं है, हीटर नहीं है बाबा। तो अभी जितना जैकेट वैकेट पहना है ना, यही सब पहन के सोना पड़ेगा आज। और इधर से कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो, स्नो स्नो स्नो। तो ये जो होटल है सनराइज, ये नेपाल के हिस्से में आता है और इस रूम का जो टैरिफ है वो है 1500 रुपये, लेकिन एक आदमी का, जिसमें मील इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट और डिनर।
तो अभी हम लोग होम स्टे से थोड़ा सा आगे निकल के जा रहे हैं। हालांकि वेदर तो वैसे ही है, विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर है, पर चारों तरफ स्नो दिख रही है। यहाँ से आगे का रास्ता पूरा स्नो से कवर्ड है। एकदम आराम से चल रहा, गिर जाओगे फिर। ये वाइट वाला तब भी ठीक है, वो वाला ब्लैक आइस है जो ब्राउन ब्राउन हो गया है, उस पर चल चल के लोगों ने उसको पानी बना दिया है। ये वाला पैच पूरा ब्लैक आइस का है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। बाकी ये कि इतने टाइम से मैं माउंटेन्स के आसपास घूम रहा था, लेकिन स्नो नहीं दिख रही थी मुझे। अभी फाइनली यहाँ पर आकर स्नो दिखी है। और ये जितने भी सिनेमैटिक शॉट है ना, ये अंजुम भाई कैप्चर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सिनेमाटोग्राफर हैं ये। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अंधेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट होने वाला है। ये संदकपू का मेन चौक है। यहाँ से हम जब ऊपर जाते हैं तो फालुट करके एक और जगह आती है, वहाँ पर भी बहुत सारे ट्रैकर्स जाते हैं। और ये देख रहे हो आप पीछे, ये जो पत्थर लगा हुआ है ना बड़ा सा, ये डिसाइड करता है भारत और नेपाल की जो सीमा है। तो बेसिकली इस पत्थर के इस तरफ भारत है, अपना इंडिया है, और इस पत्थर के उस तरफ का जो भी हिस्सा है वो सब नेपाल में आता है। तो हमने जो होम स्टे लिया हुआ है वो नेपाल में है। और यहाँ पर एसएसबी का एक चेक पोस्ट भी है संदकपू में भी। इन लोग का बेसिकली काम ये होता है कि जो बॉर्डर के लोग होते हैं ना, इन लोग को जुड़े रहे इन लोग के साथ सोशली, हाँ, लाइक सोशली ऐसा कुछ करके ना। दोनों तरफ के जो लोग होते हैं उनके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना होता है। इस बॉर्डर लाइन पे खड़े होने का एहसास यहाँ की तेज़ हवा के जैसा होता है, जो बिना किसी की परमिशन के दोनों कंट्री की ओर कभी भी किसी भी वक्त अपना रुख बदल लेती है। इसी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया नेपाल बॉर्डर का नाम वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली इंटरनेशनल बॉर्डर्स की लिस्ट में आता है। और 11,930 फीट की ऊंचाई पर संदकपू की पहाड़ियों पर राज करने वाली इन लैंड रोवर्स में बैठकर इस पहाड़ को चढ़ना अपने आप में किसी विक्ट्री से कम नहीं है। और रही बात कंचनजंगा की, वो तो इस बार भी बादलों और कोहरे के बीच में ही छुपा रहा। मतलब कंचनजंगा के इतने पास आ गए हम, फिर भी नहीं देख पाए मैं। वैसे कहते हैं कि संदकपू से कंचनजंगा का जो नज़ारा दिखता है, उस व्यू को स्लीपिंग बुद्धा भी कहा जाता है। जिसे देखने के लिए टूरिस्ट और ट्रैकर्स दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं अपने होम स्टे, वहाँ चलकर कुछ खाएंगे, अपने आप को थोड़ा सा वार्म करेंगे। और अगर सुबह हमें कुछ अच्छे विजुअल्स दिख गए यहाँ से जाने से पहले, किस्मत अच्छी रही तो फॉग हट जाएगा, फिर हमें कंचनजंगा दिख जाएगा, जिसकी उम्मीद मुझे थोड़ी कम ही है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो फिर कंचनजंगा क्या चीज़ है। होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, मिलता हूँ आपसे मैं सुबह, ठीक है? स्टे ट्यून। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम संदकपू। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30। सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देखो, वही मतलब जो कल का था वही आज का भी है, कुछ नया नहीं है। ये सुभाष भाई हैं, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है सनराइज होटल, ये और भी लोग इनके साथ मिलकर इस प्रॉपर्टी को रन करते हैं। तो मेरे को ये बताओ भाई, यहाँ पर आने का एग्जैक्ट टाइम और सीज़न क्या है? बेस्ट टाइम ये भी है, ये भी था, लेकिन इस बार वेदर चेंज हुआ, इसी का वजह से अभी स्नोफॉल, एक्चुअली स्नोफॉल नवंबर से दिसंबर जनवरी तक होता था। अच्छा। लेकिन इस बार आगे चला है, ज़्यादा आगे चला है। हाँ। अगर एक्चुअल देखना है ना तो कौन सा सीज़न सही होता है? कि नवंबर दिसंबर में। हाँ, उस वक्त कोई भी ऐसे क्लाउडी नहीं रहता, क्लियर रहता है उस वक्त। तो अगर आप लोग यहाँ पर कंचनजंगा माउंटेन रेंजेस को देखना चाहते हो तो नवंबर दिसंबर सबसे बेस्ट सीजन है, उस समय आओ। बिल्कुल भी मतलब डिसअपॉइंट होके नहीं जाओगे। हालांकि अभी भी डिसअपॉइंट तो नहीं हुआ हूँ मैं, क्योंकि ये वाला वेदर भी अच्छा है, पूरा स्नो देखने के लिए मिल गया, तो ये टाइम भी अच्छा है मार्च के समय का। लेकिन अगर माउंटेन, मार्च में तो स्नोफॉल नहीं होता है। अच्छा, इस बार बस हुआ है, इस बार हो गया वेदर, पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया इस बार। एक चीज़ और मेरे को जानी, मतलब ये संदकपू के बारे में मैंने सुना था कि नेपाल में इसको कुछ और बुलाते हैं, इंडिया में संदकपू बुलाते हैं, उधर संदकपुर बुलाते हैं। पहला इधर साधु संत बैठता था यहाँ। अच्छा। एक्चुअली यहाँ नीचे में मंदिर है, गुफा वगैरह है, 6-7 साधु वो बैठता था। तो ऐसे ही स्नोफॉल हो गया, तो उन लोगों को ढक दिया, स्नो नहीं, उधर ही मर गया था, इसीलिए संतापुर है, यानी पूरा हुआ। तो बेसिकली ये स्टोरी है कि संदकपू को संदकपू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संत आते थे और तपस्या वगैरह करते थे, तो वो संतों का पुर
ऐसा कहा जाता था। तो नेपाल में से अभी भी संतकपुर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया में थोड़ा सा बंगाली इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वेस्ट बंगाल बॉर्डर पड़ता है, वेस्ट बंगाल और नेपाल बॉर्डर पड़ता है, तो इसे संदकफू बुलाने लगे। तो अभी आप लोग संदकपुर ही बुलाते हो? हाँ, हम नेपाल में तो संतकपुर ही। नेपाल में संदकपुर ही बुलाते हैं, यहाँ पर संदकफू बोलते हैं। हाँ। और दूसरा एक पॉइजन ऑफ फ्लावर भी है। पॉइजन ऑफ फ्लावर भी है, इस नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए वो दोनों मिल गया ना, संता को पुरदिया और संतपुर, यानी पॉइजन ऑफ फ्लावर। अच्छा, तो इसीलिए संतपुर हो गया था। मतलब पॉइजन ऑफ फ्लावर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है? हाँ है, होता है। क्या बोलते हैं उस फ्लावर को? हम लोग तो एक्चुअली ये बिख बोलते हैं। बिख? हाँ। तो कितना हार्मफुल होता है, मतलब क्या हो सकता है उससे? उसको खा लेंगे तो डायरिया हो जाता है, कितना आदमी मर जाता है, जमाल घोटा टाइप्स। हाँ। लेकिन उसी वक्त फिर आपको पेट साफ हो जाता है या आप खुद साफ हो जाते हैं, वो पता नहीं चलता। एक और चीज़ बात करते करते पता चला इनसे, रात को यहाँ पे बैठ के मैं थोड़े मैसेज वगैरह चेक कर रहा था, तो एयरटेल का नेटवर्क और जियो का नेटवर्क इस विंडो के पास आ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के पास ही पड़ता है। अदरवाइज वाईफाई मिल जाएगा 50 रुपीज़ पर डिवाइस। 50 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं, तो आपको 24 घंटे के लिए वाईफाई मिल जाएगा। चलो ठीक है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, अगर यहाँ पे आते हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। हाँ, थैंक यू। संदकपुर के मेन चौक से थोड़ा सा हम नीचे उतर के आते हैं, तो पीछे आप देख रहे हो ये जो एक काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप जीप बुक कर सकते हो अगर आपको वापस मानेमंजन जाना है, या फिर इसके आगे जो भी स्पॉट्स पड़ते हैं वहाँ पर जाना है। तो जैसे हमने बुकिंग करी थी अप एंड डाउन की, तो लैंड रोवर हमारी सुबह में वापस लेने आ जाएगी और वापस मानेमंजन छोड़ देगी। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको सिर्फ वन साइड करके सिर्फ आना होता है, सपोज़ आप आ गए यहाँ पे और आपको 1 दिन 2 दिन रुकना है और उसके बाद वापस नीचे जाना है, तो आप यहाँ से भी बुकिंग करा सकते हैं। तो ये है वो बुकिंग काउंटर। हालांकि जिस चीज़ के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, जिस व्यू को देखने के लिए, वो हम नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ तक आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस जगह के बारे में मैंने बहुत पहले से, जैसे पहले भी बताया, कि बहुत सुन रखा था, रिसर्च भी की हुई थी, तो मेरा मन तो था यहाँ पर आने का, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा संदकफू आने का। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सपोर्ट करो, लाल वाला बटन दबा के जाओ। सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।